नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में। पूरा स्टॉक मार्केट केवल एक ही रेशियो के पीछे ज़्यादा पड़ता है, वो है पीई रेशियो। क्या बोलते हैं, लो पीई वाली कंपनी है बाय करो, हाई पीई वाली कंपनी है सेल करो। ठीक है, सारे लोग यही बोलते हैं। वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये पीई रेशियो है, क्या वाकई में ये बहुत मायने रखता है, नहीं रखता है। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए तो जो आपका नजरिया है ना पी रेशियो को लेके, पूरा नजरिया बदल जाएगा। मतलब पूरा ही नजरिया बदल जाएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, एक देखो मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर का जो पीई है कितना है, 91 का पीई है। वहीं पे अगर मैं नारायणा हृदयालय की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका पीई कितना निकल के आता है, 41। दोनों हॉस्पिटल की कंपनी है, ठीक है, पर एक का 91 पीई है, एक का 41 पीई है। अब जो जनरली एक कॉमन मैन रहेगा तो वो क्या करेगा, लो पीई वाली कंपनी लेगा, बिकॉज दोनों के सेक्टर भी सेम है, दोनों कंपनी काम भी एक कर रही है। तो वो क्या बोलेगा, भाई जब एक ही सेक्टर मेरे को हॉस्पिटल सेक्टर चूज करना है तो फिर मैं नारायणा हृदयालय की ओर जाऊँ, क्योंकि वो 41 के पीई पे मिल रहा है और यहाँ पे जो मैक्स हेल्थ केयर है वो 91 के पीई पे मिल रहा है। मतलब इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा, इसकी वैल्यूएशन कम है। ये तो सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से ये वीडियो देख लोगे ना पूरा, तो जो भी आपका पी रेशियो को लेके नजरिया है, वो पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पी रेशियो है ना, मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, अगर मानो तो बहुत वैल्यू है, मानो तो कुछ भी वैल्यू नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर सही तरीके से पी रेशियो को देखोगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, हाई पी वाला स्टॉक भी सही है, लो पी वाला स्टॉक भी सही है, सब अपने जगह पे सही है। मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए स्टॉक ले लेता हूँ, वरुण बेवरेज। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिपिकल, यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे पी रेशियो डिवाइड बाय ये वो अर्निंग दुनिया भर की, कुछ भी नहीं। सिंपल मैं एक बता देता हूँ, ये आपको पी रेशियो निकलता कैसा है। लास्ट 4 क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को ऐड करो और उसको आप मार्केट कैप से डिवाइड करोगे तो आपका पी रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो मार्केट कैप है ना 166, 1,66,000 करोड़, 303 करोड़, इसको ना लास्ट 4 क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से ऐड करो इसको और डिवाइड करोगे ना, निकल जाएगा। यानी कि 548 करोड़, 1262 करोड़, 629 करोड़, 196 करोड़, 4 क्वार्टर हो गए। इन क्वार्टर को ऐड करो, ये आपको पता है कितना निकला। मैं लिख के लाया हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिसेंटली, देखो इनके 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट रिसेंटली कितना है, निकल के आता है, टोटल करूँ तो 2635 करोड़। ये अगर 548 करोड़, 1262 करोड़, 629 करोड़ और 196 करोड़, इसको अगर ऐड करोगे ना, कितना निकल के आएगा, 2635 करोड़। ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना इससे 166 करोड़ से, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सुबह ये, मतलब यहाँ पे बुक्स पे लिखे थे, तो मैं सुबह के मार्केट कैप से हिसाब से करता हूँ। ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मार्केट कैप थोड़ा अब ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि प्राइस थोड़ा अब ऊपर हो गया, तो यहाँ पे मैं दोपहर वाला ही, कल के दोपहर का ये यहाँ पे मार्केट कैप पकड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये देखो, इसको डिवाइड करता हूँ लास्ट 4 क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से, यानी कि 2635। 62 का पी निकल के आ गया, देख लो यहाँ पे स्टॉक का पी 64 है। ये थोड़े चेंज हो गए, प्राइस ऊपर नीचे होने से मार्केट कैप चेंज होता है, तो पी रेशियो भी ऊपर नीचे होता है। पर आप एक मोटा माटी 64 का पी पकड़ के चलो। अभी इसका कितना निकल के आ रहा है पी, अराउंड 63 का पी। ठीक है, अभी एक चीज बताओ, यहाँ पे जो पी रेशियो है नेट प्रॉफिट के वजह से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अभी देखो वरुण बेवरेज में क्या है ना, दिसंबर के टाइम इनका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। दिसंबर के क्वार्टर में देखोगे ना, नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, दिसंबर 2023 में इनका नेट प्रॉफिट था 144 करोड़, मार्च का क्वार्टर आते आते 548 करोड़ हो गया, यानी कि नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पास्ट भी दिखाऊं, 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और जो कि मार्च आते आते इनका 439 करोड़ हो गया, यानी कि 3 से 4 गुना इनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया दिसंबर और मार्च के बीच में। यानी कि एक सीजन, ये जो स्टॉक है ना एक सीजन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ठंडियों में ज़्यादा पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, पानी बिकता नहीं, तो दिसंबर में इनका नेट प्रॉफिट कम रहता है। पर जैसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च और मई, जून आता है, इसमें इनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये 6 महीने में, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने में नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं दिसंबर के हिसाब से इसका स्टॉक का अगर देखूंगा नेट प्रॉफिट तो 2635 करोड़ निकल के आता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक अज्यूम करता हूँ आने वाला मार्च क्वार्टर इनके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दिसंबर के बाद मोस्टली गर्मी चालू हो जाता है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब ये जो 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सपोज एग्जांपल के लिए ये बढ़ के 800 करोड़ आता है नेक्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। तो फिर टोटल हमारा नेट प्रॉफिट में एक अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट बढ़ के आएगा ना, सीजनल बिजनेस है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि दिसंबर के क्वार्टर में इनका 196 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, मार्च का जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। तो इनका टोटल 4 क्वार्टर का फिर नेट प्रॉफिट पकड़ूंगा तो कितना आएगा, 2887 करोड़। फिर यहाँ पे मैं अगर इनके मार्केट कैप से 909 को डिवाइड करूंगा 2827 से, तो देखो इनका पी कितना हो गया, अभी 57 हो गया। मतलब नेट प्रॉफिट जैसे ही एक क्वार्टर में बढ़ा इनका पी रेशियो कम हो गया। अब मान लो दिसंबर का क्वार्टर आएगा, इनका नेट प्रॉफिट कम होगा तो पी रेशियो हाई हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंपनियां का ना एक सीजनल बिजनेस रहता है, ठीक है। तो किसी क्वार्टर में उनका नेट प्रॉफिट अगर कम आया ना तो कंपनी का पी रेशियो ऊपर चला जाएगा, और किसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के आ गया, बिजनेस मतलब सीजन, जैसे इनका गर्मी वाला बिजनेस है तो गर्मी में इनका नेट प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो पी रेशियो नीचे आ जा रहा है, तो सोच रहे हो 2-3 महीने में पी रेशियो 64 से 58 आ गया, 64 से 56 आ गया। मतलब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, जो पी रेशियो है ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। मानो तो बहुत है यहाँ पे, अगर ठीक है आप एक कंपेयर करोगे, जनरली माना जाता है 100 वाली पी, तो 100 क्या भाई 50 के ऊपर पी जो कंपनियां रहती है वो बहुत हाई रहती है, ठीक है, हाई वैल्यूएशन मांगती है, तो थोड़ा दूर रहने का वो सही भी बात है। पर एक जनरली हम देखें जो पी रेशियो है ना वो नेट प्रॉफिट से चेंज होता है। अब एग्जाम्पल के लिए एक और मैं पकड़ता हूँ एंजल वन, ठीक है। अब ब्रोकिंग बिजनेस में ना अभी हाल फिलहाल मंदी चालू है, ब्रोकिंग के बिजनेस में अभी मंदी चालू है। अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना, फरवरी मार्च में 72,000 डीमेट अकाउंट क्लोज हुए, एफएनओ के वजह से वॉल्यूम कम आ रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यहाँ पे रेवेन्यू सेल्स गिर रहा है एंजल वन का। ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, क्योंकि वापस वॉल्यूम आएगा मार्केट में, जब तेजी आएगा तो ब्रोकिंग बिजनेस क्या है, जब मार्केट में तेजी आता है तब चलता है। तो मान लो यहाँ पे मार्केट 1 साल तक मंदी में रहता है, मार्केट अगर 1 साल मंदी में रहता है और इनके 3-4 क्वार्टर खराब आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसका हाई पी चला जाएगा, एक झटके में पी ऊपर नीचे। मान लो मार्केट में तेजी आ गया, इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आने वाले 4 क्वार्टर अच्छे हो गए, तो इनका पी रेशियो कम हो जाएगा। तो पी रेशियो झटपट चेंज होता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं दो पी रेशियो को, बिजनेस देखो कैसा है, ठीक है। पी रेशियो आप 10 साल के एवरेज पे चेक करो, 5 साल के एवरेज पे चेक करो, वो ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप चेक कर रहे हो कि ये तो 15 के पी पे कंपनी सही है, ठीक है, 14 के पी पे, अगर देखो इसका भी करंट पी कितना है, 14 का पी, ठीक है। अगर मान लो आने वाले टाइम में इनका नेट प्रॉफिट अभी 14-15 का पी है, ठीक है, अब आने वाले टाइम में इनका नेट प्रॉफिट मान लो गिर गया एंजल वन का, क्योंकि एफएनओ पे बैन वगैरह जो वॉल्यूम कम हुआ, मार्केट में फरवरी में डीमेट अकाउंट क्लोज हुए, अकाउंट कम खुल रहे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। तो ये हमको तुरंत तो दिखेगा नहीं, ये मार्च के क्वार्टर में वो सब दिखेंगे हमको। तो मार्च का क्वार्टर मैं अज्यूम करता हूँ कि इनका जो मार्च का नेट प्रॉफिट है 281 करोड़ से 250-200 करोड़ या कम रिजल्ट आता है। तो अभी इनका जो पी है ना 14 का, ये 14 से कहाँ चला जाएगा आपको पता है, 12 पे पी चला जाएगा, 11 पे पी चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये सोच के लूँगा कि अभी पी हाई है अभी लो है, तो फिर मैं फंस गया। तो आप बिजनेस देख के कभी भी स्टॉक को लेन देन करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से कंपनियों का पी रेशियो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो इतना जोर मत दो। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर की भी बात बता देता हूँ, और पूरा स्टॉक मार्केट बस एक ही रेशियो के पीछे पड़ा रहता है, पी पी पी, उनको पता नहीं एक्चुअली पी कुछ नहीं है भाई। हाई पी वाली कंपनी है, बिजनेस सही है वो भी ठीक है, लो पी वाली कंपनी है, बिजनेस सही है, नेट प्रॉफिट सही है वो भी सही है। आप एक एवरेज देख सकते हो 10 साल के 5 साल के एवरेज पी पे है क्या स्टॉक, वो एक ठीक है। पर शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे
यहाँ पे देखो मैक्स हेल्थ केयर का आप बता दो, यहाँ पे 91 का पी है। यहाँ पे नारायणा की मैं बात करूँ तो नारायणा का पी क्या निकल के आता है, 41 का पी निकल के आता है। अब मैं किसको भी अगर जनरली कॉमन मैन को बोलूँगा किसको चूज़ करोगे, वो क्या बोलेगा, 41 पी। मैं भी यही बोलूँगा भाई, क्योंकि दोनों का बिजनेस सेम है। जब मेरे को एक ही सेक्टर में घुसना है हॉस्पिटल का, तो मैं 91 के पी वाली कंपनी को क्यों उठाऊँ, मैं 41 वाले को क्यों नहीं उठाऊँ। सही भी बात है। पर यहाँ पे देखो मैक्स हेल्थ केयर 91 का पी क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसका जो और आरपॉब नंबर है, यानी कि जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है उसमें एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखते किस हॉस्पिटल का ज़्यादा है। अगर मतलब हॉस्पिटल एवरेज हर एक बेड से कितना कमाता है, सिंपल हिंदी में ये बोलूँ तो ठीक है, ये देख के बिजनेस को थोड़ा आंका जाता है हॉस्पिटल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर का मैं अगर आरपॉप नंबर यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी कि हर एक बेड से कितना कमाता है मैक्स हेल्थ केयर, अगर मैं एक हिसाब निकालूँ तो वो 77,000 निकल के आता है। यानी कि मैक्स हेल्थ केयर हर एक बेड से 77,000 कमाता है एवरेज, ठीक है। वहीं पे नारायणा की बात करूँ तो ये 42,000 कमाता है। बिजनेस में फ़र्क है, मैक्स हेल्थ केयर ज़्यादा कमाते इसके लिए अपनी वैल्यूएशन ज़्यादा मांग रहा है, समझे बात को। नारायणा कम कमाता है पर ऑक्यूपाइड बेड से, इसके लिए कम वैल्यूएशन मांग रहे हैं। तो अब क्या पी देख के कंपनी को चूज करोगे, नहीं करोगे। अब नज़रिया पूरा बदल गया ना, बदला कि नहीं बदला आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कंपनी हाई वैल्यूएशन मांग रहा है ना, तो उसका बिजनेस देखो कि क्या वो बिजनेस में कुछ अलग सर्विस दे रहा है, कुछ ज़्यादा कमा रहा है क्या, इसके लिए हाई वैल्यूएशन मांग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल 68 का पी मांग रहा है, बिकॉज इसका आरपॉप नंबर कितना है, 66,000 पर बेड से कमाता है। और यहाँ पे नारायणा का 41 का पी मांग रहा है, लो पी मांग रहा है, सस्ती कंपनी मांग रहा है, मतलब सस्ता वैल्यूएशन दे रहा है, बिकॉज ये 42,000 कमा रहा है पर ऑक्यूपाइड बेड से। वहीं पे अपोलो 66,000 कमा रहा है, मैक्स हेल्थ केयर थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मांग रहा है, बिकॉज ये 77,000 कमा रहा है पर ऑक्यूपाइड बेड से। तो वैल्यूएशन अगर मांग रहा है हाई पी तो उसका रीज़न है, समझे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरा आपका नज़रिया बदल गया रहेगा। अभी मैं एक और बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ देता हूँ और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएगी। यहाँ पे मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, ग्लोबली बिजनेस कर रहा है। सपोज एग्जांपल के लिए रशिया का मैं कंट्री लेता हूँ, ठीक है। कोई अभी मान लो फार्मा की कंपनी है, रशिया में उसका बिजनेस ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल के लिए रशिया में वॉर चालू हो गया, रशिया यूक्रेन में, ठीक है। ग्लोबली प्राइस बढ़ गए, मेडिसिन की बढ़ गए, ठीक है। जो भी वो गुड्स बेच रहे हैं उनके उसके मटेरियल के भाव बढ़ गए। तो हाल फिलहाल उसके शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट पे असर देखने के लिए मिलेगा, ऑफकोर्स देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई जब वॉर होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, रेट बढ़ता है, तो कंपनियों पे इफेक्ट आता है। तो मान लो मेरी एक फार्मा की कंपनी है, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ रशिया में और मेरे मटेरियल्स के भाव बढ़ गए बिकॉज रशिया में वॉर चालू हो गया। तो शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ठीक है, मेरा पी रेशियो ऊपर चला जाएगा, समझे, मेरा पी रेशियो क्या ऊपर चला जाएगा। पर मैं मतलब अगर कोई समझदार आदमी रहेगा तो समझेगा ये तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, इसके वजह से इसका हाई पी चला गया, ठीक है। वहीं पे कोई अगर समझदार आदमी रहेगा वो समझेगा कि चलो यार कभी ना कभी रशिया यूक्रेन का तो वॉर बंद हो जाएगा, हमेशा तो चलेगा नहीं, 1-2 साल चलेगा, उसके बाद जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा वापस इसका नेट प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, तो वापस मैं ज़्यादा अर्निंग करने लगूँगा, ठीक है। तो वापस मेरा पी रेशियो ऊपर नीचे होने लगेगा, समझे बात को। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कंपनियों का जब सेल्स कम होता है, नेट प्रॉफिट कम होता है किसी के वजह से, किसी रीज़न के वजह से, शॉर्ट टर्म के वजह से, तो पी रेशियो ऊपर चला जाएगा। और कभी कंपनियों का किसी सीजन में अच्छा बिजनेस चलने लगेगा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा अर्निंग करेंगे तो पी रेशियो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप पी रेशियो के पीछे नहीं लगेंगे, ठीक है। पी रेशियो को समझना है तो आप एक एवरेज बेस पे समझ सकते हो। एवरेज 5 साल का पी रेशियो देखो, 10 साल का, वो ठीक है, वैल्यू है, वो वैल्यू करता है, उसकी वैल्यू है। बट शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे कि ये तो 80 का पी है, तो उसके रीज़न फाइंड करो, 80 का पी क्यों मांग रहा है, समझे बात को। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। अब जैसे एक डिक्सॉन है, डिक्सॉन ना अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करता है और कंपनी ना अच्छे खासे पी पे चलती है,
अच्छा खासा मतलब पीई पे चलती है और नेट प्रॉफिट भी जनरेट करती है। अब कल को क्या आएगा ना कि उनको नेट प्रॉफिट कहाँ से डिक्सॉन को ज़्यादा थोड़ा उनको हेल्प होता है पीएलआई सचिम से, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है ना वहाँ से भी उनको पैसा आता है। मान लो कल को 2026 में वो पीएलआई स्कीम बंद होने वाला, वो बंद हो गया तो उनका नेट प्रॉफिट पे असर पड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो पी ऊपर चला जाएगा उनका, और महंगी हो जाएगी कंपनियाँ। और मान लो अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने अगले साल से वापस हम स्कीम चालू कर रहे हैं तो उनके नेट प्रॉफिट बढ़ के आएगा, पी रेशियो कम हो जाएगा। तो पी रेशियो झटपट कम ज़्यादा होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। तो इसको ही कसम खा के कंपेयर कभी भी करके कंपनियों को डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताया, अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री तकलीफ़ में चल रही है 3-4-5 महीनों के लिए, ठीक है। डीमेट अकाउंट कम खुल रहे, मंदी आ गया है, लोग पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, सीडीएसएल भी बेचारा तकलीफ़ में आ गया, ट्रांजेक्शन कम हो रहे, ठीक है। लोग बाय सेल करते नहीं है, मंदी में ज़्यादा डरते हैं, सेल करते ही नहीं है, ठीक है, बाय भी नहीं करते ज़्यादा। तो हमको क्या दिखेगा ना, आने वाले क्वार्टर में ये असर देखने के लिए मिलेगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा। जैसे कि रिसेंटली हमने ब्रोकिंग कंपनी में देखा, एफएनओ पे बैन लगा दिया, लोग ट्रेड नहीं कर रहे, ब्रोकिंग कंपनी का कमाई एफएनओ के ट्रेड से ही ज़्यादा होता था। अब लोगों की वॉल्यूम्स कम हो गई है, ट्रेड नहीं कर रहे, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि वॉल्यूम्स कम होने की वजह से इनके नेट प्रॉफिट कम आ रहे, नेट प्रॉफिट कम आ रहे, तो ये कंपनियां हाई पी पे चली जाएगी। अब समझे बात को। और वहीं पे ये चीज़ हमको जब पता है कि ये ठीक है, ये कंपनी हाई पी पे है पर बिजनेस इनका नॉर्मलाइज हो जाएगा 6 महीनों में, ठीक है, वापस पॉपुलेशन आएगी, वापस वॉल्यूम्स आएंगे, मार्केट में तेज़ी आएगा तो वापस क्लाइंट आएंगे, डीमेट अकाउंट खुलेगा, वापस नेट प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर लो पी पे चली जाएगी कंपनी। 2-3 महीने में ऐसे झटपट पी नीचे ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। समझे बात को। आई होप आप समझते रहोगे। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का टिप्स नहीं है, जो भी स्टॉक का नाम लिया यहाँ पे केवल मैं समझाने के लिए और एज ए एग्ज़ाम्पल लिया। और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।